दोस्तों, एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान को एशिया की सबसे बेहतरीन टीम माना जाता था। Pakistan win the World Cup and magnificent performances for the 87,000 people. साल 1979 वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली एशियाई टीम बनी थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड 80s और 90s के दशक में बेहतरीन रहा था। हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, शोएब अख्तर, वकार यूनुस और इसके बाद शाहिद अफरीदी और यूनुस खान के अलावा भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैप पर जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मगर अब पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान टेस्ट टीम अपने पिछले 10 टेस्ट मैचों में से एक भी मैच नहीं जीत पाई है। इस टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम को अपना आखिरी टेस्ट अर्धशतक लगाए 600 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में इस टीम को पहली बार इस साल टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। टेस्ट क्रिकेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट्स में भी पाकिस्तान के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। यूएसए और जिम्बाब्वे से हार करके इस साल पाकिस्तान ने T20 विश्व कप में अपना सफर खत्म किया था और 2023 विश्व कप की कहानी भी आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में क्यों हो रहा है? कहाँ पाकिस्तानी क्रिकेट सिस्टम और उसके खिलाड़ी लैग कर रहे हैं और किस तरह सभी कमियों को दूर किया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ आपको बताने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान की शुरुआत लगभग 77 साल पहले हुई थी और वहां से लेकर अपने पहले 50 सालों तक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को बेहतर से बेहतरीन बना लिया था। 20वीं सदी के आखिरी दशक में यह टीम 2 बार विश्व कप फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उससे पहले भी साल 1979 से 1987 विश्व कप में भी पाकिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भारत जैसी विश्व विजेता और बेहतरीन टीम को भी पाकिस्तान ने उस समय एक लंबे समय तक डोमिनेट किया था। मगर नई सदी की शुरुआत के साथ ही साल दर साल पाकिस्तान क्रिकेट में जो अलग अलग कहानियों का एक सिलसिला शुरू हुआ वो फिर कभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स में इवॉल्व जरूर कर रहा था। मैदान पर प्रदर्शन अभी तक अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मैच फिक्सिंग, मर्डर और फिर पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर हुए हमले की कहानियां भी जुड़ती चली गई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बद से बदतर बनती जा रही थी और सदी के दूसरे दशक तक आते आते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़े ज्यादातर देशों ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। मगर इन सब के बावजूद भी पाकिस्तान ने साल 2007 T20 विश्व कप में फाइनल तक का सफर तय किया। 2009 में इस विश्व कप की चैंपियन बनी और फिर साल 2011 विश्व कप में भी नॉकआउट तक का सफर तय किया था, जिससे लोगों का भरोसा और विश्व क्रिकेट की आशाएं भी पाकिस्तान के साथ बनी हुई थी। नई सदी के पहले दशक में जो कुछ भी पाकिस्तान क्रिकेट में हुआ वो एक तरह से यह इशारा कर रहा था कि मैनेजमेंट से लेकर खिलाड़ियों की प्रायोरिटीज और रवैये को बदलना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट में नए कप्तान की एंट्री हुई, कोचिंग सिस्टम में बदलाव हुए, लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों को खेलते हुए देख करके ऐसा लगता था कि सब कुछ अभी भी ठीक करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मगर फिर भी गिरते पड़ते जैसे जैसे पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही थी। साल 1988 के बाद 2016 में जाकर के पहली बार यह टीम टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर वापस आई थी और फिर अगले साल जब पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हासिल किया तो लोगों ने समझ लिया था कि धीरे ही सही लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम सुधर रहा है। साल 2019 से पाकिस्तान क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत हुई और बहुत सालों बाद पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबको डोमिनेट कर रहा था। बाबर आजम ने उस साल 57 की औसत से 2082 रन बनाए थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान सरफराज खान के सितारे गर्दिश में जा रहे थे। तो आखिर में हुआ ये कि सरफराज खान को विश्व कप के बाद कप्तानी से हटा करके बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बना दिया गया। बाबर आजम के साथ साथ रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जैसे कुछ खिलाड़ियों का आगाज भी इसी दौरान हुआ, जिन्होंने अगले 2-3 सालों तक पाकिस्तान को खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो कम से कम एक अच्छी टीम बनाए रखा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की कहानी बहुत अच्छी नहीं रही थी। खैर 2022 से पहले 2-3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट में एक सिलसिलेवार ढंग से टीम के कप्तानों में बदलाव किया गया। नए और कम अनुभवी खिलाड़ियों को बड़े खिलाड़ियों की जगह तरजीह मिली, जिससे खिलाड़ियों का रवैया बदला हुआ नजर आने लगा। बाबर आजम के बाद शाहीन शाह अफरीदी और फिर शान मसूद को जिस तरह से कप्तान बनाया गया था वो किसी भी तरीके से एक मैच्योर डिसीजन नहीं था और न ही इसे टीम के रवैये और खेल में कोई सुधार नजर आया है। इन बदलावों के बाद टीम की अंदरूनी खींचातान भी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से बाहर आई है। टीम अब टुकड़ों में बटी हुई है और यह लगता है कि जैसे हर कोई खुद को खुश करने के लिए ही खेल रहा है। साल 2022 से ही जिस तरह एक के बाद एक बोर्ड प्रेसिडेंट के चेहरों में भी बदलाव हुए और मात्र 1.5 सालों में 4 अलग अलग लोगों को प्रेसिडेंट बनाया गया है और उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए
और नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया, वो सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बदतर ही साबित हुआ। रमीज राजा ने अपने टेन्योर के दौरान जिस तरह के बयान दिए, कोचिंग सिस्टम को बदलने का डिसीजन लिया, वो सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके बाद हर एक नई सीरीज के लिए एक अलग कोच लाने का जो बिना सिर पैर का फैसला था, उसको निभाने की काबिलियत ना तो खिलाड़ियों के पास थी और ना उतने पैसे और सुविधाएं देने का मादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास था। पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले लोग कभी ये समझ ही नहीं पाए कि लोगों को बदलने से खिलाड़ियों का खेल नहीं बदलता है। उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, जो पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और अंडरएज टूर्नामेंट, सभी के हालात बेहद ही बदतर हालात में है। पिचों के हालात से लेकर फाइनेंशियल कंडीशन, फैसिलिटीज और खिलाड़ियों को चुनकर ऊपर लाने का जो प्रोसेस बाकी देशों के पास है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के पास नहीं है। और इसलिए लोगों में भी अपने देश के मैदान पर अपने डोमेस्टिक फीचर्स देखने की इच्छा नहीं रही है और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोगों के लिए फ्री एंट्री देने जैसी बातें करनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे हालात के पीछे एक वजह इस देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि इस देश में बोर्ड मेंबर से लेकर प्रेसिडेंट और कभी कभी कप्तानों को चुनने में भी पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अगर पॉलिटिकल सिचुएशन खराब होती है तो इसका प्रभाव क्रिकेट की सूरत पर भी पड़ता है। पाकिस्तान एक देश के तौर पर भी आज हर तरह से स्ट्रगल कर रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हमेशा से देश में रही है, ऊपर से इकोनॉमिकल सिचुएशन भी अब बहुत ज्यादा खराब हो गई। महंगाई और बाकी सभी बातों से पूरा देश परेशान है और देश की इस हालात का असर हर जगह दिखाई देता है। तो ये बात अब क्रिकेट में भी नजर आ रही है। तो इस तरह जब खिलाड़ियों से लेकर टीम और फिर बोर्ड मैनेजमेंट से लेकर देश तक सब कुछ बुरी हालात से गुजर रहे हैं, तो मैदान पर ठीक वैसा ही खेल नजर आता है जैसा पाकिस्तान पिछले 2 सालों से खेल रही है। एक समय में जिस खिलाड़ी को विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था, उसको अब दुनिया का कोई भी गेंदबाज किसी भी तरह की गेंद पर कभी भी आउट कर सकता है। बाबर आजम आज विश्व क्रिकेट के जानकारों की नजरों में सिर्फ एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी में भी जो धार जिम्बाब्वे और नेपाल के सामने नजर आती है, वो बड़े मुकाबले आते ही पता नहीं कहां गायब हो जाती है। 140 से सीधे ये जनाब 125 पर आ गए और अब कहां जाकर के ठहरेंगे, ये बात कुछ पक्की नहीं है। और सबसे बड़ी रियायत जो इन खिलाड़ियों को मिली हुई है वो ये है कि ये खिलाड़ी कितना भी घटिया और बदतर प्रदर्शन करे, लेकिन कोई भी इन्हें टीम से बाहर करने का प्रयास नहीं करता है। पाकिस्तान आज की तारीख में दुनिया की अकेली ऐसी टीम है जिसका कप्तान इस बेसिस पर तय होता है कि उसे इंग्लिश सबसे अच्छी बोलने आती है। आजम खान जैसे खिलाड़ी को सिलेक्टर्स किस बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं, या कोई क्रिकेट पंडित आज तक नहीं समझ सकता है। अजीब बात है। आप जिस भी छोटी बड़ी कमी के बारे में सोच सकते हैं, वो सब कमी आज की तारीख में पाकिस्तान क्रिकेट में आपको मिल जाएंगी। इस टीम के कप्तान को फील्ड प्लेसमेंट की समझ नहीं है। प्रेशर सिचुएशन में सो कॉल्ड किंग्स के हाथ पांव भूल जाते हैं। 450 रन पर पारी घोषित करने के बाद यह टीम 10 विकेट से हार जाती है। 26 पर 6 बल्लेबाज आउट होने के बाद इस टीम को बांग्लादेश इनके घर में ही हरा देती है। यूएसए और जिम्बाब्वे से यह टीम एक तरफा मुकाबले हार जाती है। यानी कि इस टीम को ना ही अपनी स्ट्रेंथ का पता है, ना ही कमजोरियां मालूम है, ना ही इसके कप्तान को पिच रीड करना आता है और ना ही इस टीम को अपनी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप का कुछ अंदाजा है। हर तरह से जो भी आप सोच सकते हैं वो सब खराबियां पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है। आखिरी एशिया कप के बाद भारत के खिलाफ मुकाबले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की बची खुची सारी होशियारी और समझ को जैसे दीमक लग गया है। बांग्लादेश अपने घर में 2-0 से हारना बताता है कि पाकिस्तान क्रिकेट फिलहाल एक शून्य की तरफ चल रहा है और कोई भी उम्मीद नहीं है कि यह सफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने अपनी धरती पर जो पिछले 10 टेस्ट मैच खेले हैं, उनमें से 4 में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है और बाकी सभी मैच ड्रॉ रहे हैं। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने अपने देश में 4 टेस्ट सीरीज खेली है और एक भी मैच नहीं जीत पाई है। बाबर आजम ने पिछले 16 टेस्ट पारियों में सबसे बड़ा स्कोर जो बनाया है 39 है। इस साल बीबीएल में पाकिस्तान से सिर्फ एक खिलाड़ी ऑक्शन में सेलेक्ट हुआ है और किसी भी बड़े खिलाड़ी को कंसीडर नहीं किया गया है। पाकिस्तान फिलहाल 76 पॉइंट्स के साथ टेस्ट रैंकिंग में 8वें स्थान पर है और ये पॉइंट्स साल 1965 के बाद अब तक के इतिहास में पाकिस्तान टीम के सबसे कम पॉइंट्स हैं। ESPN क्रिक इन्फो के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2.5 साल में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का जॉइंट एवरेज 37.90 पर आ गया है और उनका स्ट्राइक रेट 65.9 पर है, जो केवल अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे से ही बेहतर है। राशिद लतीफ से लेकर शोएब अख्तर और बाकी सभी बड़े खिलाड़ियों के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट को पूरी तरह से रिबूट करने की जरूरत है। नीचे से लेकर के ऊपर और बीच का पूरा स्ट्रक्चर और सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट को जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हटाना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाना पड़ेगा और इसके लिए क्रिकेट बोर्ड अच्छे लोगों के हाथों में होना बहुत जरूरी है। और ये जो भी लोग बोर्ड में शामिल हों, उनको ये भी देखना होगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट सर्किट को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए स्पॉन्सर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स को लाना होगा और इसके लिए एक देश के तौर पर भी पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर सुधार करना होगा। कोई क्रिकेट टीम अगर कहीं मैच खेलने जाती है तो इसकी सुरक्षा सबसे बड़ी शर्त होती है। इस मामले में पाकिस्तान सबसे कमजोर नजर आता है। ये माहौल बदलना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के पास क्रिकेट में एक बेहतरीन विरासत है। अच्छे लोग अभी भी इस देश के पास हैं जो आज की परिस्थितियों में बेहतर काम कर सकते हैं। तो जरूरी है
कि वो लोग सिर्फ मीडिया चैनल्स पर अपनी बातें रखने की जगह आगे आकर के काम करें। पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स और बाकी अलग अलग माध्यमों के जरिए जिस तरह इस देश की क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए खराब भाषा में बातें होती हैं, जिस एटीट्यूड से बातें बोली जाती हैं, उनको भी सही लहजे में सही तरीके से कैसे रखा जाता है, ये कुछ लोगों को पाकिस्तान में सीखना जरूरी है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट जितना जल्द जो भी अच्छे बदलाव कर सकती है, उसमें इस देश के हर व्यक्ति को अपने खिलाड़ियों की मदद करनी पड़ेगी। कैमरे पर आकर गालियां देने से अच्छा है जितनी मदद जो लोग कर सकते हैं वो अपनी तरफ से करें, क्योंकि ये तो तय है ये सब कुछ हमेशा के लिए इसी तरह नहीं रहने वाला है। समय और स्थितियां बदलेंगी। हर क्रिकेट प्लेइंग नेशन के सफर में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस देश के लोग अपने खेल और खिलाड़ियों के साथ रहें। भारत भी हमेशा से इस पोजीशन में नहीं था जहां आज ये देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में है। वेस्टइंडीज की कहानी आप सभी जानते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान के लोग अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करेंगे, अच्छे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में आएंगे और जो कुछ आज हम देख रहे हैं वो सब कुछ जल्द ही बदल जाएगा और पाकिस्तान से एक बेहतरीन टीम बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी। हमारे चैनल पर पाकिस्तान पर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने पाकिस्तान के क्रिकेट सफर पर बात की है। एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम पाकिस्तान के इकोनॉमिकल सिचुएशन पर भी ला चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। फिलहाल मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।